लिए बलिदान हुए सभी वीर अमर सपूतों को नमन करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अमृत काल में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन का यह शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर प्रदेश में वर्ष पर्यंत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन के माध्यम से हम देश की आजादी के महानायकों का स्मरण करेंगे। हमारा तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। इस वर्ष 13 से पंथियों को पंच प्रण के संकल्प के साथ जोड़ा है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने राज्यों के विकास तथा गरीबी से मुक्ति को प्राथमिकता देने का मंत्र दिया है। राज्य सरकार उनके संकल्प के अनुरूप प्रदेश को समग्र विकास तथा बिना भेदभाव के सभी वर्गों, विशेष रूप से ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से प्रयास कर रही है। कभी बीमारू राज्य और देश के विकास और 15 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, गौड़ आदि वंचित समुदायों को आवास, राशन, जमीन के पट्टे, स्कूल आदि की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आजादी के बाद 70 वर्षों तक उपेक्षित रहे यह लोग आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़कर ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने डीबीटी द्वारा योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी स्थापित करने की कार्रवाई गतिमान है। असेवित क्षेत्रों में 190 नए राजकीय हाई स्कूल और 58 इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापित किए गए हैं। एक मंडल एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना साकार हो गई है। अब हम एक जनपद एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए हैं। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय ये संचालित हो चुके हैं। मुरादाबाद में गुरु जंबेश्वर के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर मंडल में मां विंध्यवासिनी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय तथा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बनकर तैयार है तो गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का कार्य भी तेजी के साथ निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़कर के पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। मेरठ में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। प्रदेश सरकार अपने अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारे अन्नदाता किसानों की ही मेहनत का परिणाम है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि में हमारा हिस्सा मात्र 12% है, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों की प्रयास का परिणाम है, उनके परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश
देश के खाद्यान्न की 20% से अधिक की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक फसल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री को भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 25,000 किसानों को कार्बन क्रेडिट के रूप में 200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वर्ष 17 से अब तक 2,53,000 से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है। पेराई सत्र 23-24 में गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई। अगेती प्रजातियों का रुपये 370 रुपये, सामान्य प्रजातियों का मूल्य 360 रुपये और अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल अन्नदाता किसान को भुगतान किया जा रहा है। श्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु किए गए प्रयासों से वर्ष 22-23 में एवं 23-24 में मिलेट के क्षेत्रफल में 24.4% और उत्पादन में 14% की वृद्धि हुई है। जनपद आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का विकास परिषद, अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के नियोजित विकास का कार्य प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रयागराज कुंभ 2019 ने स्वच्छता, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था के मानक स्थापित किए थे। राज्य सरकार नए कीर्तिमानों के साथ भव्य एवं दिव्य कुंभ महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विगत 7 वर्ष में प्रदेश में 168 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का यह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान के इस लक्ष्य को तय करने में प्रधानमंत्री जी का देशवासियों से पंच प्रण का आह्वान हमारा मार्गदर्शन करता है। हम सब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के इस प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ करके नेशन फर्स्ट के उनके आह्वान के साथ जुड़े। हमें याद रखना होगा, पंच प्रण में प्रधानमंत्री जी ने जो 5 महत्वपूर्ण प्रण प्रत्येक देशवासियों के लिए 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ, उस संकल्प के साथ हम सबको इस बात को ध्यान रखना होगा कि इसे प्राप्त करने के लिए नागरिक कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अगर उस संकल्प की पूर्ति वह ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत, आज हम देश के 78वें स्वाधीनता दिवस में हैं, आगामी 23-24 वर्ष के उपरांत जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमारे पास एक ऐसा भारत होगा जो विकसित भारत होगा, जो भारत की उस समय की पूरी आबादी की सपनों को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर एक नागरिक को सुरक्षा होगी,